अगर आप लोग से पूछें तो आप लोग ये बताएंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस मीन्स क्या होता है? समय और काल। लेकिन अगर टेंस मीन्स समय और काल होता तो टेंस के स्थान पर क्या हम टाइम नहीं बोल सकते थे? आप लोग बताइए, अगर टेंस का मतलब समय और काल होता तो क्या हम टेंस को टाइम नहीं कह सकते थे? देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम एंड एक्शन। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय या काल। एक्शन को हिंदी में कहते हैं कार्य। तो टेंस का वास्तव में जो मतलब होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, टाइम और एक्शन से। टाइम और एक्शन से। टाइम का हिंदी होता है समय और काल, जबकि एक्शन का हिंदी क्या होता है? कार्य। तो देखिए, टेंस की परिभाषा क्या होगी? किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना, किसी कार्य को बताना या करना, ये क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को, किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को, किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को कहना, बताना या करना, ये क्या कहलाता है? टेंस। तो टेंस की परिभाषा होती है, टेंस की परिभाषा यह होती है कि किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना क्या कहलाता है? टेंस। अब देखिए, समय के बारे में समझ लें। टाइम, टाइम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन क्या हम समय को बांट सकते हैं? नहीं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ बातों को इसको कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भाग में। एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। एक होता है फ्यूचर टाइम और एक होता है पास्ट। एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है फ्यूचर और एक क्या होता है? पास्ट। जो वर्तमान समय में चल रहा है, जो इस समय समय जो चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट जो समय होता है यह कभी अस्थाई नहीं होता है। यह क्या होता है? अस्थाई। अभी जो मैंने शब्द बोला था वह क्या प्रेजेंट समय नहीं है। प्रेजेंट समय नहीं था, वह बीत गया। मतलब जो इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वही समय क्या है? प्रेजेंट है। और बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बन जाता है? पास्ट। जो प्रेजेंट बीतता है वही क्या बनता है? पास्ट। तो बीता हुआ समय को क्या बोलते हैं? पास्ट। और जो चल रहा है समय उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट समय होता है वह कभी ठहरता नहीं है। अभी अभी जो मैंने शब्द बोला वह बीत गया, अब बीता हुआ समय क्या बोलते हैं? पास्ट। अर्थात बीता हुआ 1 सेकेंड भी अगर बीत गया तो उसे क्या बोल देंगे? पास्ट। और आने वाले 1 सेकेंड को क्या कहते हैं? फ्यूचर। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। अब बीते हुए समय को क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल अर्थात पास्ट। और आने वाले समय को फ्यूचर। तो जो हमारे मुख से शब्द निकल गए वह तुरंत ही कहाँ चले जाते हैं? पास्ट में। क्योंकि बीत गया समय ना, अगर 1 सेकेंड भी बीत गया तो कहाँ चला गया? पास्ट में। तो जो बीता हुआ समय होता है वह कहाँ चला जाता है जी? पास्ट में। और जो चल रहा है वह क्या है? प्रेजेंट। तो देखिए, और आने वाले समय क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो देखिए, जो प्रेजेंट टाइम होता है यह क्या होता है? सत्य समय होता है। क्योंकि हम पढ़ा रहे थे सत्य की मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। अगर प्रेजेंट टाइम सत्य है तो पास्ट भी क्या होगा? सत्य ही होगा। क्योंकि बीता हुआ प्रेजेंट ही तो पास्ट बना है। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बना है? पास्ट बना है। तब प्रेजेंट सत्य है तो पास्ट भी क्या होगा? सत्य होगा। लेकिन फ्यूचर टाइम जो होता है यह सत्य नहीं होता है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। मैंने बोल दिया कि मैं कल पढ़ने जाऊंगा
तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं कल पढ़ने ही जाऊँगा, हो सकता है कल बीमार पड़ जाऊँ, कोई काम पड़ जाए। तो क्या मैंने बोले कल पढ़ने जाऊँगा तो क्या समय क्या सत्य है? वह सत्य नहीं है। लेकिन अगर बोल दिया मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस समय सत्य है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो यह सत्य है कि आप इस समय पढ़ रहे हैं। यही बीता हुआ प्रेजेंट क्या बनता है? पास्ट। तो उस वह भी क्या होती है? सत्य समय होती है। अब इसके बाद क्या समझेंगे? कार्य को देखिए, अब देखिए, तो बताइए सबसे पहले कार्य स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले जो कार्य होता है स्टार्ट कहाँ से होता है जी? कंटिन्यूअस से। क्योंकि अगर मैं चुप्पी मार के इस तरह खड़ा हो गया तब कोई कार्य हो रहा है जी? कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आप कहेंगे सही पढ़ा रहे हैं सर जी, पढ़ा रहे हैं, रहे मतलब कंटिन्यूअस। जैसे ही अगर मैं आपके सामने भोजन रख दिया जाए, आपके सामने भोजन रख दिया जाए, अगर आप चुप्पी मार कर बैठे हैं तो क्या कोई कार्य हो रहा है जी? कोई एक्शन हो रहा है? लेकिन जैसे ही खाना शुरू करेंगे तो कोई कहेगा खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। खा रहा है मतलब कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले एक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? कंटिन्यूअस से। क्योंकि आप जब भी कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो कहाँ रहते हैं? कंटिन्यूअस में। अगर मेरे सामने ही खाना रख दिया जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे ही खाना स्टार्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर खा रहे हैं, सर खा रहे हैं। खा रहे हैं मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले कार्य स्टार्ट कहाँ से होता है? कंटिन्यूअस से। कहाँ से होता है जी? कंटिन्यूअस से। तो अब बताइए कि यदि हम खाना खा रहे हैं तो क्या जिंदगी भर खाते ही रहेंगे? क्या जी खाते ही रहेंगे? नहीं ना। अरे खा रहे हैं तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या आधा घंटा बाद हमारा जो कार्य होगा वो पूर्ण होगा ना। कि खाना खा रहे हैं तो क्या जिंदगी भर खाते रहेंगे उसी तरह बैठे हुए? तो खा रहे हैं तो कंटिन्यूअस, लेकिन कुछ समय बाद वह कार्य क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट का हिंदी होता है पूर्ण। और कंटिन्यूअस का होता है लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस। तो देखिए कोई भी कार्य जब स्टार्ट करते हैं तो कहाँ होता है? कंटिन्यूअस। लेकिन कोई कार्य अगर हो रहा है तो क्या वह परमानेंटली चलता ही रहेगा? नहीं, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो गया मतलब क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलेंगे जी? परफेक्ट। अब देखिए अगर हम मान लीजिए 2 रूम है। कितने रूम है जी? 2 रूम है। 2 रूम है। एक रूम में पुस्तक भरी है, एक रूम में क्या भरी है? पुस्तक भरी है। और दिवाली का दिन आ रहा है ना जी, दिवाली का दिन आ रहा है। तो पिताजी कह दिए कि इस सारी पुस्तक को निकाल कर इस कमरे में रख दो। हमको तो आदेश देके चले गए और इसका काम जल्द ही करवाना था क्योंकि दिवाली बहुत ही क्या थी? नजदीक थी। तो पिताजी हमको आदेश देकर चले गए कि इस कमरे को जल्द ही क्या करो? खाली कर दो और इस सारी किताब को उठाकर इसमें रख दो। तो वह गए और जब गए तो हमने क्या किया? कार्य स्टार्ट किया। तो कुछ समय बाद हमने कुछ कार्य कर दिया ना जी। तो मान लीजिए पिताजी घूम रहे थे तो उनके मन में विचार आया होगा कि चले देखें कि काम हो रहा है कि नहीं, कर रहा है कि आलसी कहीं पबजी खेल रहा है ना जी, पबजी खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है। तो आधा घंटा बाद जब आए, चाहे 1 घंटा बाद आएंगे तो देखेंगे कि हमने कार्य किया है कि नहीं। तो जब 1 घंटा बाद आएंगे, जब हम काम कर रहे हैं तो कुछ काम तो किए होंगे ना जी, कुछ काम तो किए होंगे ना। तो मान लीजिए आधा ही रखे हैं, आधा ही किताब इसमें निकाल कर रख दिए हैं, आधा ही किताब क्या कर दिया? निकाल कर रख दिए। तो इतना कार्य तो पूरा ना हो गया जी। अगर 1 घंटा बाद आए उन्होंने, अगर मैंने कार्य कर रहा हूँ 1 घंटा से तो कुछ काम तो पूरा किया है ना। एक भी काम नहीं किए हैं, 1 घंटा से बस उठा ही रहे क्या उसको? कुछ तो काम किए हैं। तो जो काम किए हैं वह क्या बन गया? परफेक्ट। क्या बन गया जी? अरे कुछ काम कर दिए मतलब पूरा हो गया उतना कार्य ना। और जो कार्य पूरा हो गया है उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट।
लेकिन अभी कुछ काम बाकी है, तो उसे क्या कर रहे हैं ना। अरे कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ अभी कर रहे हैं। अब कर रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस, कर रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस। जब पिताजी 1 घंटे बाद आएंगे तो देखेंगे कुछ कार्य कर लिए हैं, और जो कर लिए हैं वह क्या बन गया है, परफेक्ट। क्या बन गया है, परफेक्ट। लेकिन अभी कुछ कर रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस, तो यहाँ से बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, तो जब कार्य करना आप स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही कार्य करना स्टार्ट करने के मतलब कंटिन्यूअस, जैसे ही कार्य करना स्टार्ट करने के मतलब कंटिन्यूअस। विशाल भैया, जैसे ही कार्य करना स्टार्ट करेंगे मतलब कंटिन्यूअस जी। तो क्या वो कार्य लगातार चलता ही रहेगा। आप क्या खाना खाने बैठ गए तो क्या जिंदगी खाते ही रहेंगे। अरे कोई सोया तो क्या जिंदगी सोते ही रहेगा। अगर सोते ही रहेगा मतलब उठ गया होगा, सोते ही रहा मतलब उठ गया ना जी। तो जो कार्य करना कोई कर रहा है तो वह किसे, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो जिंदगी भर नहीं करेगा जी। अगर खाना कोई खा रहा है तो क्या जिंदगी वो खाते रहेगा, कभी तो उसका कार्य पूर्ण होगा जी। और जब कार्य पूर्ण हो गया उसको कहते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा काम दे दिया जाए, कोई बड़ा काम दे दिया जाए, कह दिया जाओ 1 बीघा खेत खन दो, 1 बीघा खेत खन दो जी। अगर 1-2 घंटा बाद आए तो पूरा खन देगा 1 घंटा में। और मतलब कुछ कार्य कर चुका होगा, और जो कार्य पूरा हो गया मतलब परफेक्ट, और जो कर रहा है मतलब कंटिन्यूअस। तो यहाँ से क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए सारे टेंस इसी से स्टार्ट बन जाता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब टाइम और कार्य से संबंध बना रहे हैं। देखिए टेंस में समय और कार्य दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो समय पढ़ लिए और किसको पढ़ लिए, कार्य को। अब इनके बीच क्या बनाएंगे, संबंध। जो संबंध बनेगा वही तो कहलाता है टेंस। वही क्या कहलाता है, टेंस। तो देखिए प्रेजेंट से पहले एक्शन से संबंध बनाएं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसी प्रकार पास्ट, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर से भी हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहेंगे सर इंडिफिनिट कहाँ गया, इंडिफिनिट कहाँ गया, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत में क्या, प्रेजेंट इन डिफिनिट, पास्ट इन डिफिनिट, फ्यूचर इन डिफिनिट। तो टेंस की परिभाषा क्या कहती है, किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना क्या कहलाता है, टेंस। तो जो इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट का मतलब ही क्या होता है, अनिश्चित। इंडिफिनिट का मतलब ही क्या होता है, अनिश्चित। तो इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब कि अगर मैंने कह दिया कि वह पढ़ने जाता है, तो क्या निश्चित है किस समय जाता है, समय निश्चित नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मतलब इस समय सबको दिखाई दे रहा है, तो निश्चित समय है ना जी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ तभी ना कर रहा हूँ, तो ये निश्चित समय है ना। अगर निश्चित समय चल रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या निश्चित है कब पढ़ाता हूँ, कब क्या करता हूँ, निश्चित समय नहीं है। इसलिए उसे बोलते हैं इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट। आप लोग का धन्यवाद।